नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी की लोकप्रियता से डर गई है भाजपा और 2024 में वही करेंगे देश का नेतृत्व। डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इंदौर में मासूम से हैवानियत पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरा और साफ साफ धृतराष्ट्र कह दिया शिवराज सिंह सरकार को। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा की कंफ्यूजन पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए नीतीश और लालू का हो गया है मास्टर स्ट्रोक। भाजपा की कंफ्यूजन पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए नीतीश और लालू ने खेला मास्टर स्ट्रोक। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जाति जनगणना से समाज नहीं बटेगा। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कर दिया है बड़ा ऐलान और कहा, भाजपा को घेरते हुए कहा है कि जाति जनगणना से समाज नहीं बटेगा, जातीय गणना से समाज आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अभिषेक बनर्जी का धरना जारी, आज गवर्नर से मिल सकते हैं टीएमसी की प्रतिनिधि मंडल। जी हाँ दोस्तों, छठी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मायावती का भाजपा पर हमला, कहा जाति जनगणना महिला आरक्षण को चुनाव में भुनाने लग गई है भाजपा सरकार। जी हां दोस्तों, मायावती ने भाजपा सरकार पर उठा दिया है बड़ा सवाल और कहा है कि महिला आरक्षण को चुनाव में भुनाने का काम कर रही है भाजपा। लेना देना कुछ नहीं, भुनाना सब कुछ है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आखिर महिला आरक्षण जो आया है वो भाजपा का सिर्फ एक छलावा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है? तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों जरूर ये बताइएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर एनडीए वर्सेस इंडिया में किसकी सरकार आने वाली है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक करके रख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। राहुल गांधी की लोकप्रियता से डर गई है भाजपा, 2024 में वही करेंगे देश का नेतृत्व। डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पोस्टरों को लेकर के जारी खींचतान के बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अगले चुनाव में देश का नेतृत्व करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा राहुल गांधी के लोकप्रियता से डर गई है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल के बारे में जो धारणा भाजपा ने बनाने की कोशिश की थी वह बदल गई है। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के पोस्टरों को लेकर के भाजपा कांग्रेस में टकरार के बीच कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि भाजपा राहुल गांधी की लोकप्रियता से काफी डर गई है। भाजपा ने राहुल गांधी के बारे में जो धारणा बनाने की कोशिश की थी वह भारत जोड़ो यात्रा के बाद बदल गई है। वह ऐसा नेता है जिन पर देश भर की नजर रहेगी, वह अगले चुनाव में देश का नेतृत्व करेंगे। उल्लेखनीय है कि बुधवार को भाजपा ने सोशल मीडिया में एक पोस्टर साझा किया था जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को महाकाव्य रामायण में एक राक्षस राजा नए युग के रावण के रूप में दिखाया गया था, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। इस पोस्टर की विपक्षी पार्टी की ओर से व्यापक आलोचना हुई। पूरे भारत में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एक्स पर एक ट्वीट में भाजपा ने पोस्ट किया, नए युग का रावण यह है, वह दुष्ट है, धर्म विरोधी है, राम विरोधी है, उसका उद्देश्य भारत को नष्ट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी की लोकप्रियता से डर गई है मोदी सरकार और 2024 में वही करेंगे देश का नेतृत्व। डीके शिव कुमार का है बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में राहुल गांधी दे सकते हैं भाजपा को कड़ी टक्कर और भाजपा की 2024 में राहुल गांधी की वजह से उड़ गई है नींद, तो आप हमें कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा दोस्तों और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इंदौर में मासूम से हैवानियत पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिवराज सरकार को कहा धृतराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश व्यापारिक नगरी इंदौर में निजी स्कूल की नर्सरी में पढ़ने वाली एक मासूम को वैन चालक ने अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला और कहा सरकार की निकम्मेपन की वजह से बेटियां हर दिन दरिंदों की हैवानियत झेलने पर मजबूर है। तो दोस्तों, यहाँ पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिवराज सिंह सरकार पर उठा दिए हैं बड़े सवाल और साफ साफ कहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को कहा धृतराष्ट्र और कहा कि शिवराज सिंह सरकार जो है वो बहन और बेटियों की रक्षा मध्य प्रदेश में नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा की कंफ्यूजन पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए नीतीश और लालू का मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि बिहार की सामाजिक संरचना को परिभाषित करने के लिए जाति सबसे बड़ा कारक है
लोग अपने जीवन साथी से लेकर के अपने प्रतिनिधियों को भी अपनी जाति से ही चुनते हैं। यह धारणा है कि एक ही जाति के लोग अन्य जाति के लोगों की तुलना में बेहद स्वभाव वाले और अधिक भरोसेमंद हो सकते हैं। राजनेता विशेष रूप से वर्तमान सत्तारूढ़ दलों में लोगों की इस मानसिकता को समझते हैं। दावा किया जा रहा है कि लोगों को उनकी वास्तविकता ताकत के बारे में जागरूक करने के लिए जाति आधारित सर्वेक्षण का सहारा लिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद नेता लालू प्रसाद यादव और बिहार के जातीय संयोजक से अच्छी तरह परिचित हैं। उन्होंने अपनी संख्या के बारे में लोगों के बीच भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर को जाति आधारित सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए। इस रिपोर्ट के बाद राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा करने की संभावना भी अब बिहार में पूरी तरह से लागू नहीं होगी। बिहार सरकार ने 215 जातियां और उनकी वास्तविकता संख्या की गणना की है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा का मुकाबला करने के लिए जाति सर्वेक्षण नीतीश लालू का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भाजपा की कंफ्यूजन पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए नीतीश और लालू ने खेला मास्टर स्ट्रोक, जिसमें बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की हो सकती है बड़ी जीत। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जाति जनगणना से समाज नहीं बटेगा, सिद्धारमैया ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि जाति जनगणना समाज को विभाजित नहीं करेगी। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, आजादी के 76 वर्षों के बाद जाति की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाने की जरूरत है। हमारा समाज जाति आधारित समाज है। आंकड़े उन जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए महत्वपूर्ण है जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बराबरी में नहीं है। इस उद्देश्य के लिए जाति जनगणना की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए जिससे समाज बटे नहीं। उन्होंने कहा कि जब कांताराजू पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने जाति रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। अब आयोग का नेतृत्व कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है। मैंने उनसे मूल जाति जनगणना रिपोर्ट जमा कराने को कहा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि वह नवंबर में रिपोर्ट सौंप देंगे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन वह मुसलमानों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देते। उन्होंने कहा बयान देने में अंतर होता है जबकि जमीनी हकीकत अलग होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गारंटी योजना उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय कमी है। उन्होंने कहा जब आयोग का नेतृत्व कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है और मैंने उससे मूल जनगणना रिपोर्ट जमा कराने को कहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि वह नवंबर में रिपोर्ट सौंप देंगे। उन्होंने कहा कि सूखे का आकलन करने के लिए 3 केंद्रीय टीमें राज्य के 11 जिलों का दौरा कर रही हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार मुआवजा देगी। केंद्र सरकार द्वारा मीडिया घरानों पर देशद्रोह का मामला दर्ज कराना सही उपाय नहीं है। उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा लिंगायत समुदाय के अधिकारियों को निराश बनाने जाने के सवाल पर जवाब देने से इनकार कर दिया। सब संबंध में जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह एक वरिष्ठ नेता हैं और वह उनसे बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जाति गणना समाज को नहीं बांटेगी, ऐसा कहते हुए सिद्धारमैया ने मोदी सरकार को घेरा है और भाजपा पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि जाति गणना कराना समाज के लिए बहुत जरूरी। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अभिषेक बनर्जी का धरना जारी, आज गवर्नर से मिलेगा टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते चले कि वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी कार्यकर्ता द्वारा राजभवन के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जब तक राज्यपाल CV आनंद बोस उनसे विरोध स्थल पर नहीं मिलेंगे तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच आंदोलनकारियों का एक दल शनिवार को दार्जिलिंग में उनसे मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर टीएमसी नेताओं ने कर दिया है बड़ा खेल और वेस्ट बंगाल में लग गया है भाजपा को बड़ा झटका और अभिषेक बनर्जी का धरना है जारी और आज गवर्नर से मिल सकते हैं टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल और जब तक टीएमसी से राज्यपाल CV आनंद बोस उनसे मिलते नहीं है विरोध स्थल पर तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा कहा है टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
मायावती ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि जाति जनगणना और महिला आरक्षण को चुनाव में भुनाने लग गई है भाजपा पार्टी। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को भाजपा पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि पार्टी जाति जनगणना, ओबीसी और महिला आरक्षण को चुनाव में भुनाने में लगी है ताकि अपनी विफलताओं पर पर्दा डाल सके। जी हां दोस्तों, मायावती ने शनिवार को एक्स पर लिखा कि अगले विधानसभा चुनाव में पहले सत्ताधारी भाजपा द्वारा किस्म किस्म के लुभावने वादे किए जाने में चुनाव माहौल प्रभावित हो रहा है, किंतु प्रश्न यह है कि जो वादे अब तक किए जा रहे हैं वह पहले समय रहते क्यों नहीं लागू किए गए। इस प्रकार घोषणाओं में गंभीरता कम व छलावा ज्यादा दिखता है। उन्होंने कहा कि देश की जनता महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की मार से त्रस्त है, किंतु भाजपा दोनों जाति जनगणना, ओबीसी और महिला आरक्षण को चुनाव में भुनाने में लगी है ताकि अपनी विफलताओं पर पर्दा डाल सके। लेकिन जनता इसे छलावा मानकर अब और इनके बहकावे में आने वाली नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर मायावती ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा है कि आखिर क्यों महिला आरक्षण को लेकर के भाजपा इतना चुनाव में भुनाने लग गई है इस मुद्दे को, ताकि विफलताओं पर पर्दा डाल सके और जनता को छलावे में छल सके फिर से। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।